लोंदे ज्वेलर्स, शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, उदय पाइल्स हॉस्पिटल। नमो नमः। महाराष्ट्र टीवी 24 चैनल की भविष्य के दर्पण कार्यक्रम में मैं डॉक्टर ए वी मोहनदास आपका स्वागत करता हूँ। आज है बुधवार 2023 अगस्त महीने की 2 तारीख। शोभन नाम संवत्सर, दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, अधिक श्रवण मास, कृष्ण पक्ष, प्रथमा तिथि, रात को 8:06 तक। आज चंद्रमा है मकर राशि में, श्रवण नक्षत्र में दोपहर 12:48 तक रहेंगे। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र में रहते हुए रात को 2:26 तक कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। आयुष्मान नाम नित्य योग दोपहर 2:33 तक रहेंगे। उसके बाद सौभाग्य योग। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। नवग्रहों में एक एक करके अध्ययन करते आए हैं। कुंडली की 12 भावों में एक एक ग्रह रहे को क्या रिजल्ट देता है, इसके बारे में रवि से लेकर शनि तक जान चुके हैं। आज हम चलते हैं राहु की ओर। वेदांग ज्योतिष में सभी 9 ग्रहों में राहु को विशेष महत्व प्राप्त है। ज्योतिष शास्त्र में वैसे तो राहु को एक क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है, पर माना जाता है किसी भी जातक पर राहु की कृपा हो तो वो उसे भिखारी से राजा बना देता है। आइए जानते हैं कुंडली के प्रथम भाव में राहु के फल। कुंडली का पहले भाव जिसे लग्न भी कहा जाता है, यहाँ पर राहु विराजमान होने पर जातक को मिले जुले परिणाम की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक परोपकारी और धैर्यवान होते हैं। कुंडली के पहले भाव में स्थित राहु जातक के कद को ऊंचा बना लंबी शरीर बना देता है। माना जाता है जिन भी जातकों में कुंडली के प्रथम भाव में राहु देव विराजमान होते हैं, ऐसे जातकों को अपने जीवन काल में धन की कमी नहीं होती। मतलब बचपन से लेके आखिरी तक दिन की कमी नहीं होती और इन्हें किसी न किसी प्रकार की धन की प्राप्त होती ही रहती है। ऐसे लोग समय समय पर दूसरों का धन का प्रयोग अपने लिए करते हैं और उसी दिन उसे अन्य लोगों को भी लाभ पहुंचाते हैं। वेदांग ज्योतिष में माना जाता है कि लग्न में राहु होने पर व्यक्ति की वेशभूषा प्रभावशाली होता है। वो कुछ भी पहने तो दूसरे लोग तो उसको अप्रिशिएट करेगा ही। ऐसे ज़्यादा छोटे से स्तर से शुरुआत कर जीवन में बड़ी ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। अगर अपने जीवन काल में विभिन्न प्रकार की भोगों को उपयोग भी कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने से बड़ों से विनम्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं। पहले घर में स्थित राहु व्यक्ति को साहसिक बनाता है और ऐसे व्यक्ति लोगों से अपना काम निकलवाने में माहिर होता है। राहु कुछ अशुभ परिणाम भी बताए जाते हैं। पहले घर की लग्न में स्थित राहु के अशुभ परिणाम भी बताया जाता है। अति साहसी और दुस्साहसी, मतलब अत्यधिक दुस्साहसी बना देता है। मतलब कुछ भी हद तक रिस्क लेने के लिए ये लोग तैयार हो जाता है। व्यक्ति में बेवजह शक करने की आदत होती है और कई बार गलत को सही और सही को गलत समझता रहता है। ऐसे व्यक्ति चाहते हैं कि लोग उनके दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्य करें, जिससे कई बार उनके संबंध लोगों से अत्यधिक खराब भी हो सकते हैं। इस राहु को वैवाहिक जीवन और साझेदारी के लिहाज से भी अच्छा माना जाता है। द्वितीय भाव में स्थित राहु धन लाभ जिसे कहते हैं दूसरे भाव, इस भाव में आर्थिक स्थिति, प्राप्त होने वाला परिवार का सुख, वाणी, जीव, खाना पीना और संपत्ति के बारे में भी जाना जा सकता है। कुंडली के दूसरे भाव में राहु जातक को शुभ और अशुभ दोनों तरह से फल देते हैं। माना जाता है कि ऐसे जातकों को आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और उन्हें राजा या सरकार द्वारा धन की प्राप्ति होती है। धन भाव में स्थित राहु जातक को व्यवहार कुशल भी बना देता है और लोगों से जातकों पर आराम से भरोसा कर लेते हैं। ऐसा एक पटाने की क्षमता
वाणी स्थान में बैठे राहु की होता है। और ये अलग बात है कि ये किसी विश्वास पर खरे उतरे या न उतरे, ऐसे जातकों को थोड़ी पर किसी न किसी प्रकार का निशान होता है। ऐसे जातकों को नाक सामान्यतः लंबी होती है। द्वितीय भाव में स्थित राहु जातक को सभी प्रकार का सुख प्रदान कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में गौरव और आदर प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें विदेश से भी धन की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि यहाँ स्थित राहु जातक को विदेश से धन कमाने बहुत मौके प्रदान करते हैं और जातक को जीवन काल में देश और विदेश में घूमने के लिए बहुत मौके प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक को अपने शत्रुओं के आराम से परास्त कर लेते। तीसरे भाव का राहु, ऐसे जातकों में वाणी में किसी न किसी प्रकार के दोष होने की भी संभावना होती है। ऐसे जातक मांस या मदिरा किसी प्रकार के नशे की शौकीन भी हो सकते हैं। माना जाता है द्वितीय भाव में अशुभ राहु कई बार पैतृक संपत्ति का विनाश का भी कारण होते हैं। द्वितीय भाव में राहु कई बार जातक को बहुत खर्चीला भी बना देता है और व्यक्ति बेमतलब के कार्यों पर धन बर्बाद कर लेता है। आइए अब चलते तृतीय भाव की ओर। कुंडली में तीसरे भाव में स्थित राहु का अनिष्ट नाशक और दुखों का नाश करने वाला बताया जाता है। वेदांग ज्योतिष में माना जाता है कि इस भाव में स्थित राहु जातक को निरोगी काया और बल प्रदान करता है। रेसिस्टिविटी पावर बहुत होता है। ऐसे जातक अत्यधिक बलशाली होने के साथ ही साथ पराक्रमी और साहसी भी होते हैं। तृतीय भाव में राहु जातक को चंचल स्वभाव प्रदान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जातक विद्यावान भाग्यशाली भी होते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन काल में कई प्रकार की यात्राएं करते हैं जिससे वो खुश, मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। तीसरे भाव में राहु होने पर जातक की कीर्ति देश विदेश में फैलती है और वो अपने जीवन काल में खूब मान सम्मान प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति दान पुण्य पर बहुत विश्वास रखता है और सबके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। ऐसे जातक किसी के साथ भी भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करते और जो भी कार्य करते हैं पूरी निष्ठा और लगन के साथ किया जाता है। चतुर्थ भाव में स्थित राहु का फल। वेदांग ज्योतिष में कुंडली के 14 घर को मातृस्थान कहा जाता है। इस भाव में जातक को प्राप्त होने वाले मातृ सुख, ग्रह सुख, वाहन का सुख, मित्र, पेट के रोग और मानसिक स्थिति का विचार किया जाता है। आइए जानते हैं राहु के 14 भाव में होने का फल। आमतौर पर जातक को शुभ परिणाम देता है। यह स्थिति राहु जहाँ तक हो जातक को साहसी बनाता है और उससे राजसत्ता के माध्यम से सुख प्रदान करता है। 14 भाव में स्थित राहु जातक को राजा का प्रिय पात्र भी बना सकता है। अगर ऑफिस में काम करते हो तो आप उससे बॉस के एकदम नजीक रहेंगे। ऐसे जातकों को माता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक को पास विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आभूषण होते हैं। यहाँ स्थित राहु जातक को प्रशासनिक व्यक्तियों से माध्यम से विभिन्न प्रकार के लाभ कराने में सहायक होता है। ऐसे जातकों को अपनी जन्मभूमि में रहने के अवसर सामान्यतः कम ही प्राप्त होते हैं। चतुर्थ में राहु विदेश ले जाएगा या गांव से छोड़कर दूसरे गांव में जाना पड़ता है। 14 भाव का राहु व्यक्ति की उन्नति में विभिन्न प्रकार की रुकावटें उत्पन्न करता है और कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद भी जातक को सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। वेदांग ज्योतिष में चतुर्थ भाव के राहु सरकारी नौकरी और साझेदारी काम में लिए अच्छा परिणाम देने वाला बताया गया है। ऐसे जातकों को जीवन साथी विपरीत स्थितियों में भी उनका पूरा सहयोग करता है। इस भाव में स्थिति सिद्ध राहु होने से जातक को पुत्रों की संभावना कम होती है। 36 से लेकर 46 तक जातक का भाग्य का पूरा साथ देता है राहु। कुंडली के चतुर्थ भाव में मानसिक परेशानियां भी देता है।
ऐसे जातक के पास हर प्रकार की सुख सुविधा होने के बाद भी जातक किसी न किसी बात को लेकर अशांत बना रहता है और मतलब बेमतलब की चिंताओं से अपनी रातों को नींद खराब भी कराता है चतुर्थ के राहु। पंचम भाव में स्थित राहु, इस भाव से बच्चों से मिलने वाले सुख, विद्या, बुद्धि और उच्च शिक्षा, पाचन शक्ति और अचानक धन लाभ और नौकरी परिवर्तन का विचार किया जाता है। वेदांत ज्योतिष में माना जाता है कि कुंडली पंचम भाव में अगर राहु स्थित है तो तीक्ष्ण बुद्धि प्रदान करता है। ऐसे जातकों में विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान होता है। ऐसे जातक स्वभाव से कर्मठ और दयालु होते हैं। पंचम भाव में राहु होने पर जातक भाग्यशाली होता है। ये अलग बात है कि जातक को पहली संतान के रूप में कन्या ही प्राप्त होती है। आप कई प्रकार की व्यवसाय कर अपनी आजीविका चलाने में कामयाब हो सकता है। ऐसे जातकों को पुत्र प्राप्ति में कई व्यवधान आ सकते हैं। पंचम भाव में स्थित राहु व्यक्ति को रचनात्मकता प्रदान करता है, क्रिएटिविटी। ऐसे जातक लेखन कला में प्रावीण होते और जातक को जीवन काल में खूब मान सम्मान और यश की प्राप्त होती है। कुंडली के पंचम भाव में स्थित राहु के कुछ दुष्परिणाम भी बताए जाते हैं। अशुभता की स्थिति में ये स्थिति राहु व्यक्ति को मदिभ्रम का शिकार बना देता है, पागलपना की भी शिकार हो सकता है। जातक को संतान को लेकर किसी न किसी प्रकार का कष्ट बना रहता है। संतान भाव में राहु, यहाँ स्थित राहु जातक का धन को बेकार कामों में खर्चा कराता रहता है। जब तक कि जातक पूर्ण रूप से निर्धन न हो जाए तब तक खर्चा करवाएगा। पंचम भाव में राहु जातक को कला रंग प्रदान करते, क्रिएटिविटी। अधिकतर देखा गया है कि ऐसे जातकों का रंग काला ही होता है। मतलब पंचम भाव में जिसका राहु है उसकी बॉडी की कलर कृष्ण वर्ग की होते, कृष्ण वर्ग की होती है। छठे भाव में सिद्धू राहु का फल। वेदांग ज्योतिष में छठे भाव को रोगस्थान या शत्रुस्थान भी कहा गया है। कुंडली की इस भाव से किसी भी व्यक्ति के दुश्मनों, बीमारी, भय और तनाव का पता चलता है। कुंडली का छठा भाव ग्रह कलह, मुकद्दमे, मामा मौसी का सुख, घर में नौकर चाकरों की उपलब्धता और जननांगों के रोगों के बारे में भी बताया जाता है। जानिए इस छठे भाव में राहु क्या क्या प्रभाव डालते हैं। जन्म कुंडली के छठे भाव में स्थित राहु जातक के अनिष्टों का निवारण करता है। माना जाता है कि यदि किसी जातक की कुंडली में छठे भाव में राहु है तो उसके जीवन के कष्ट अपने आप समाप्त होता है। कष्टों के निवारण अपने आप होता है छठवीं का राहु। ऐसे जातकों को हृदय उदार होता है और वे हर कार्य बड़ी धैर्यपूर्वक करते हैं। छठे भाव में राहु जातक को बहुत साहसिक बनाता है और वह अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को आसानी से कर लेते हैं। ऐसे जातक शारीरिक रूप से निरोगी और दीर्घायु होता है। कुंडली के छठे भाव में राहु विराजमान है तो अन्य धर्मों के लोगों के द्वारा ऐसे जातकों को लाभ और धन की प्राप्ति होती है। जातक को एक अमीर व्यक्ति बनाता है छठवीं का राहु। ये ऐसे वाले व्यक्तियों का अच्छे जीवन साथी प्राप्त होता है। जीवन में कभी अच्छे और बुरे समय में जातक के साथ देता। कुंडली के छठे भाव में राहु यदि खराब प्रभाव देते हैं तो ऐसे जातकों की संगति खराब होती है। उन्हें किसी न किसी प्रकार की ऊपरी बाधाएं सताती रहती है। कई बार जातक को कोई रहस्यमयी बीमारी हो सकता है जो डायग्नोसिस से बाहर है, जो काफ़ी समय तक चिकित्सकों के समझ में नहीं आती और इसे जातक की नौकरी में भी किसी न किसी प्रकार की बाधा बनी रहती है। मामा मौसी या चाचा पक्ष के सुख में कमी बनी रहती है। सप्तम भाव में स्थित राहु का फल। वेदांग ज्योतिष में सप्तम भाव को विवाह स्थान कहा जाता है। इस भाव से किसी जातक के वैवाहिक सुख, शैया सुख, साझेदारी, जीवन साथी का स्वभाव, व्यापार और विदेश में प्रभाव उसके योग, कोर्ट कचहरी के मामले देखा जाता है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में राहु का अधिकांशतः खराबी बताया गया है।
ये जातक को मुख्यतः खराब परिणाम देती है। जीवन में कभी के बार सप्तम भाव का राहु कुछ शुभ फल भी प्रदान कर सकता है। ऐसे जातक अत्यधिक चतुर प्रकृति के होते हैं और उन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक होता है। इस राहु जातक को अत्यधिक अहंकारी बना देते, जिससे जातक किसी भी अधीनता स्वीकार नहीं करता और अधिकतर स्वतंत्र रहने की ही चाहत बनी रहती है। ये वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानियां पैदा करती है। इस कारण नौकरी या साझेदारी में भी सामान्यतः अनबन बनी रहती है। ऐसे जातकों के विवाह में कई बार जल्दी या अत्यधिक देरी से होता है। सप्तम भाव में स्थित राहु जातक को अच्छी जीवन साथी प्रदान करता है। जातक और उनके जीवन साथी के बीच में प्रेम बना रहता है। ऐसे जातक स्वभाव से क्रोधी और दूसरों से झगड़ा करने वाले भी हो सकते हैं। खराब संगति में पड़कर जातक कई बार अच्छे लोगों से वो भी कष्ट पहुंचा दे सकता है। ऐसे जातकों को बेकार में घूमने के लिए बचना चाहिए। अष्टम भाव स्थित राहु के फल। मृत्यु स्थान में बैठे वाले राहु जातक का शरीर मजबूत बनाता है। ऐसे जातकों को अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है। नेटिव प्लेस से दूर रह के आजीविका चलाएंगे। अधिकतर ऐसे जातक विदेशों में ही घर में दूसरा घर बना लेते हैं। सरकारी प्रतिनिधियों, राजाओं और पंडितों की कृपा जातकों पर जीवन पर बनी रहती है। अष्टम भाव में राहु जातक को धार्मिक कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है और जातकों में भाग्योदय 26 से 36 के बीच में वर्ष में होता है। नवम भाव में स्थित राहु का फल। जन्म कुंडली के नवम भाव को भाग्य स्थान भी कहा गया है। इस स्थान में स्थित राहु पुस्तक लेखन, तीर्थ यात्रा, भाई की पत्नी और जातक के दूसरे विवाह के बारे में भी बताता है। जन्म कुंडली में नवम भाव में राहु होने पर जातक परिश्रमी और ईश्वर पर विश्वास करने वाला होता है। ऐसे जातक कृपालु, गुणवान और अपने परिवार को स्नेह करने वाला होता है। ऐसे जातकों को तीर्थाटन और साधु संतों की सेवा में बहुत आनंद प्राप्त होता है। नवम भाव में राहु विराजमान हो तो जातक अत्यधिक विद्वान होता है और अपने सद्गुणों के कारण लोगों में सम्मान प्राप्त करता है। उनके आसपास के लोग जातक को बहुत सम्मान करते हैं। नवम भाव में राहु अगर खराब प्रभाव होता है या निर्बली है, जातक पाप कर्मों की ओर अग्रसर होता है। धर्म और ईश्वर की ओर आस्था में भी कमी करता है। ऐसी जातकों को ऐसी स्थिति में बचाव करना चाहिए। उन्हें सदैव अच्छे वस्त्र धारण करना चाहिए और अपने मित्रों और भाइयों से संबंध अच्छे रखने चाहिए। दशम भाव में स्थित राहु का कर्मस्थान में जातक को मिलने वाले पितृ सुख, नौकरी, व्यवसाय, शासन से लाभ, घुटनों में दर्द, सासू माँ और जातक की मान सम्मान का पता चलता है। इसी कुंडली में दशम स्थान में राहु देव विराजमान है तो जातक अत्यधिक बलवान और निडर होता है। ऐसे जातक बुद्धिमान, परोपकारी और गर्वीले स्वभाव के होते हैं। यहाँ स्थित राहु जातक को कुछ प्रकार की चिंताएं भी देती है और जातक के घमंड को धीरे धीरे दूर करवाता है। 10वें भाव में राहु होने पर जातक की रुचि काव्य और कविताओं में होती है। ऐसे जातक अच्छे लेखक, पत्रकार या संपादक तक हो सकते हैं। दशम स्थान पर राहु होने पर जातक को जीवन काल में सफलता, सम्मान और कीर्ति प्राप्त होती है। ऐसे जातक लोक समूह, गांव या नगर में किसी बड़े पद पर आसीन होते हैं। राहु की यह स्थिति जातक को मंत्री या सेनापति भी बना सकती है। एकादश भाव में या लाभ भाव में स्थित राहु। एकादश भाव में राहु अगर जातक को जीवन में आने वाले अरिष्टों को कम कर देता है। ऐसे जातक शारीरिक रूप से मजबूत और बलशाली और निरोगी होते हैं। उन्हें लंबे आयु प्राप्त होती है। जातक को आकर्षक और मितभाषी बनाते हैं। ऐसे लोगों को विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान होता है और जातक अपनी इंद्रियों के वश में करने वाले होते हैं।
यहाँ विराजमान राहु जातक को विद्वान और विनोदी स्वभाव प्रदान कर देते हैं। राहु की यह स्थिति जातक को बड़े स्तर पर पहुंचाती है और चारों ओर दिशाओं में उसकी कीर्ति फैलती है। ऐसे जातकों को मित्रता चतुर व्यक्तियों के होती है, उसके जीवन काल में कई प्रकार के लाभ पहुंचाते हैं। 11वें घर में राहु जातक को विदेशों से धन कमाने के मौके प्रदान करते हैं। ऐसे जातकों को कई बार अनैतिक रूप से भी धन होता दिखा गया है। उनके आय के विभिन्न स्रोत होते हैं और उनके पास कई प्रकार के वाहन होते हैं। ऐसे जातक को कई बार अत्यधिक अभिमानी होता है और बेकार में विवादों में पड़कर अपना घर और समय दोनों बर्बाद कर देते हैं। ऐसे जातकों को चाहिए कि जहाँ तक संभव हो धोखा और ठगी से माध्यम से धन न कमाएं, अन्यथा संतान से संबंधित परेशानी हो सकती है। राहु द्वादश भाव में, अगर 12वें भाव में अगर रहेंगे तो उसमें नुकसान, परदेश गमन, संन्यास, अनैतिक आचरण, गुप्त शत्रु, आत्महत्या, जेल यात्रा और मुकदमेबाजी का विचार किया जाता है 12वें भाव से। जातक पराक्रमी और यशस्वी होता है। ऐसे जातक अत्यधिक महत्वाकांक्षी और ऊंचे आदर्शों वाला होता है। 12वें भाव में राहु जातक को परोपकारी और आध्यात्मिक बनाते हैं। ऐसे जातकों की रुचि वेदों में और वेदांतों में होती है और जातकों का स्वभाव साधु की तरह हो सकता है। राहु की यह स्थिति जातक को अत्यधिक मिलनसार और परोपकारी बनाती है। जातक अपने परिश्रम के बल पर उन्नति के शिखर पहुंचा देते हैं। कुंडली के व्यवस्थान में विराजमान राहु जातक को शत्रुओं का नाश करते हैं और उसे विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से धन प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे जातक यदि एक ही स्थान पर टिक बैठे रहे तो उनकी सभी इच्छाओं का पूर्ति और अपने आप होती रहेंगी। कई बार राहु की यह स्थिति जातक को जन्म स्थान से दूर भी करवा सकती है। राहु की फल हमने जान चुके, कल हम जानेंगे केतु के बारे में। चलिए आज हम फिर लेके चलते आज की भविष्य की ओर। पहले लेते मेष राशि। चंद्रमा आज दशम भाव में उनकी ही नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में है। अगर आपका जन्म मेष राशि के भरणी नक्षत्र में जन्मा है तो आपके लिए अच्छे दिन नहीं होंगे, क्योंकि आपके नक्षत्र से विभक्त नक्षत्र से गोचर हो रहे हैं चंद्रमा। बाकी दोनों नक्षत्र यानी अश्विनी और कृतिका नक्षत्र में तो आपके लिए अच्छी रहेंगे। कर्म क्षेत्र में सफलता मिलेंगी। वृषभ राशि, तीसरे भाव में है सूर्य। आपके सभी कामों को सफलता मिलेंगे। जितने भी अड़चने आएंगी वो सब आप आराम से पार करने में सक्षम होंगे। मन के अनुसार काम होने से मन में उल्लास बना रहेगा। मिथुन राशि, अष्टम राशि स्थित रंध्र आपको आज के दिन अड़चनों से भरा रहेंगे। चंद्रमा श्रवण नक्षत्र से गोचर है, इसलिए पुनर्वसु नक्षत्र से जन्मने वाले थोड़ी सावधानी से रहिए। स्वास्थ्य के भी ख्याल रखें। कर्क राशि, राशि स्वामी चंद्रमा सप्तम स्थान में। आज आपको परिवार सुख पूरे मिलेंगे। राशि में सूर्य है, अष्टम स्थान में चंद्र, ये दोनों आपको परेशानी में फंसा कर रखने में सक्षम है। आंखों में परेशानी रहेंगे। कंजक्टिविटी से बचकर रहिए। सिंह राशि, आज सिंह राशि के स्वामी सिंह राशि के फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा। सिंह राशि के पूर्व नक्षत्र में जन्मे वाले लोग आज संभल कर रहना है आज, क्योंकि चंद्रमा आपके जन्म नक्षत्र से विपत नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। षष्ठम भाव में चंद्रमा मन के अनुसार काम होने से काम होगा। तीसरे भाव में है केतु, धनराशि धन लाभ करवाएगा। कन्या राशि, चित्रा नक्षत्र में जन्मने वाले थोड़ी सावधानी से चलिएगा। राशि स्वामी बुध 12वें भाव में है, खर्चा नियंत्रण के बाहर रहेंगे। तुला राशि, चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है गोचर है। विशाखा नक्षत्र में जन्मने वाले व्यक्ति सतर्क रहिए, क्योंकि चंद्रमा
आपके नक्षत्र से पृथ्वी नक्षत्र से गोचर कर रही है। पानी से संबंधित बीमारी ना हो इसके ध्यान रखें। राशि स्वामी शुक्र लाभस्थान में लाभ बनाए रखेगा। दशम का सूर्य आपको जिम्मेदारियां बढ़ा सकता है कर्म क्षेत्र में। वृश्चिक राशि, तीसरे भाव स्थित चंद्रमा आपके आज के दिन सभी कामों को बनाने में सक्षम है। अच्छी खबर मिलेंगी। नवम भाव का सूर्य आपके कामों में बहुत सारे अड़चने दिखा रहे हैं। चतुर्स्थान के शनि घर संबंधित परेशानियां दिला सकती है। धनु राशि, अगर आप पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मा है धनु राशि की, आज थोड़ा सतर्क रहिए क्योंकि चंद्रमा विभक्त नक्षत्र से गोचर कर रही है। आज आप बहुत टेंशन में होंगे। आपके राशि के अष्टम भाव से सूर्य धन नष्ट हो सकता है, सतर्क रहिए। तीसरे भाव स्थित शनि हिम्मत बनाए रखेंगे। मकर राशि, चंद्रमा राशि में है, परिवार के साथ आराम से बिताएंगे आज के दिन। अष्टम में शुक्र मंगल, व्यापार में उतार चढ़ाव बता रहा है। जीवन साथी की ओर ज़्यादा ध्यान रखें, उनके हर एक बात को गंभीरता से ले लीजिए। कुंभ राशि, चंद्रमा 12वें भाव में, खर्चा नियंत्रण के बाहर ही रहेंगे, परंतु षष्ठमस्थ सूर्य आपके लिए काम बनाने में सक्षम है। मीन राशि, चंद्रमा लाभस्थान में, व्यापार में लाभ बनाए रखेंगे। मीन राशि का स्वामी गुरु दूसरे भाव में है, कार्य क्षेत्र में आमदनी बनी रहेगी। आज के लिए भविष्य के दर्पण कार्यक्रम इतना ही। कल फिर मिलेंगे महाराष्ट्र टीवी 24 चैनल में दूसरी कड़ी को लेकर, भविष्य का दर्पण लेकर। नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर, कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर, परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर, मिस्टर विनोद जमदाडे, 9552333129 and 9226210293. Our branch, shop number 114, Sadode Plaza, near Podareshwar Ram Mandir, CA Road, Nagpur, and Hari Archana Complex, block number 49, Oudkhana Road, Medical Square, Nagpur. सचिन लाइफस्टाइल मानसून ऑफर, कम से कम दाम में कपड़े, वो भी क्वालिटी के साथ। कपड़ों की खरीदी पर डबल धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ अब कपड़ों की खरीदी पर 50% की छूट। सचिन लाइफस्टाइल का धूम धड़ाका सेल, जहां मिलेंगे संपूर्ण कपड़े बचपन से लेकर 55 तक। तो देर किस बात की, पहले आइए पहले पाए। सचिन लाइफस्टाइल, रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोडी रोड, नागपुर। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता, शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने,
महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।